सबसे पहले सपोज कर लो स्टूडेंट, दो स्टेशन पॉइंट है, एक स्टेशन पॉइंट ए है और एक स्टेशन पॉइंट बी है। ये फिगर सबको क्लियर है? फिगर दिख रही है सबको ये? हाँ जी सर। तो ये दो स्टेशन पॉइंट है, फर्स्ट स्टेशन पॉइंट इज ए स्टेशन पॉइंट, दूसरा स्टेशन पॉइंट इज बी स्टेशन पॉइंट। हमने जो सा अपना वर्नियर ट्रांजिट सैटेलाइट है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, वो ए ओ पॉइंट के ऊपर सेट है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। अब हमने जो सा एंगल रीड करना है, हमने बिटवीन एंगल ए, स्टेशन पॉइंट ए एंड स्टेशन पॉइंट बी, दैट इज एंगल एंगल ए ओ बी, ये एंगल हमने रीड करना, हॉरिजॉन्टल एंगल। क्लियर? हाँ जी सर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टेशन पॉइंट ओ के ऊपर खड़े हैं, तो सबसे पहले हमने इंस्ट्रूमेंट अपना वर्क करने से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसकी सारी टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स कर लेनी है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट जैसे कि आपको मतलब पहले भी बहुत बारी मैं समझा चुका हूँ। अब हम वर्नियर ट्रांजिट सैटेलाइट के केस में टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स क्या रहेंगी? सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसकी सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग का मतलब ये है कि जो सा हम उससे क्या करेंगे, जो उसके नीचे लेवलिंग हेड लगा है उससे जो सा हुक से प्लम बॉब सस्पेंड कर लेंगे। वो प्लम बॉब जो सा एग्जैक्टली स्टेशन पॉइंट ओ के ऊपर आना चाहिए, ताकि जो सी वर्टिकल एक्सिस है वो स्टेशन पॉइंट ओ के ऊपर आ जाए। तो ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है सेंटरिंग करनी। हमने उसके ट्राइपॉड स्टैंड की जो सी हाइट है उसकी आपने अपनी एवरेज हाइट के बराबर सेट कर लेनी है। दो लेग्स दो लेग्स जो सी उसकी तीनों लेग्स जो सी आउटवर्ड मूव करनी है, अपनी कन्वीनियंट हाइट के हिसाब से सेट कर लेनी है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, सेंटरिंग होगी, फिर हमने लेवलिंग करनी है। लेवलिंग जैसे पहले भी आपको समझाया था, टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थ्रेडोलाइट। लेवलिंग विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रूज करेंगे। फुट स्क्रूज, इसके अंदर 3 फुट स्क्रू होते हैं। फुट स्क्रू यहाँ उसको हम लेवलिंग स्क्रू भी कह सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है उसका जो सा लॉन्गर प्लेट बबल है, जो नीचे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट के साथ लगा होता है, लॉन्गर प्लेट बबल जो सा है उसको कोई 2 फुट स्क्रूज ले लेने हैं, उसके पैरेलल कर लेना। या दोनों फुट स्क्रूज को इनवर्ड्स मूव करना है, या दोनों फुट स्क्रूज को आउटवर्ड्स मूव करना है। जब तक मूव करना है तब तक, जब तक कि आपका जो सा वो बबल है, वो प्लेट लेवल के अंदर, बबल ट्यूब के अंदर वो सेंटर में ना आ जाए। फिर जो तीसरा फुट स्क्रू रह गया, फिर उसके ऊपर आपने प्लेट बबल ले आना, उसको या क्लॉकवाइज मूव करना है या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। कब तक मूव करना है? जब तक जो सा प्लेट बबल सेंटर में ना आ जाए। आपने ये चीज प्रोसीजर सारा रिपीट करी जाना है, जब तक कि किसी भी डायरेक्शन में आपका जो सा प्लेट बबल है, लॉन्गर प्लेट बबल जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट के साथ लगा होता है, वो आपका किसी भी डायरेक्शन में जब तक आपके सेंटर में रहना चाहिए, मतलब वो आप सेंटर से इधर उधर नहीं मूव करना चाहिए। जब आपकी ये सारी एडजस्टमेंट हो गई तो आपकी लेवलिंग कंप्लीट होगी, टेम्परेरी एडजस्टमेंट जैसे हमने पहले भी बहुत बारी करी, सेम है जैसे हम डंपी लेवल के केस में करते हैं प्रैक्टिकली, जैसे करी हुई है आपने, सेम वही चीज है ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट के। हमने विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रूज कैसे उसकी लेवलिंग करनी है। क्लियर है ये? फिर हाँ उसके जी बाद जो सर। जो थर्ड टेम्परेरी एडजस्टमेंट है वो है फोकसिंग। अब अगर हमने डंपी लेवल उसको हमने ऑपरेट कर, सॉरी आपका वर्नियर ट्रांजिट सैटेलाइट, उसको अगर आपने ऑपरेट करना है, चलाना है, तो उसका जो सा टेलीस्कोप है उससे हमें ऑब्जेक्ट तो दिखेगा, तभी बात बनेगी। अब ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखेगा? जब हम उसको फोकस करेंगे। अब फोकस करने के लिए उसमें दो चीजें होती हैं, एक ऑब्जेक्ट लेंस होता है, एक आई पीस होता है। आई पीस के अंदर आपको पता है उसके डायफ्राम में क्रॉस हेयर लगे होते हैं, क्रॉस हेयर। अब जौन सी वो क्रॉस क्रॉस वायर है, उसको आपने क्या करना है, उसकी इमेज बिल्कुल क्लियर शार्प दिखनी चाहिए। कैसे दिखेगी? आप क्या करो, यहाँ तो डंपी लेवल के जौन सा ऑब्जेक्ट लेंस है उसके आगे एक प्लेन व्हाइट पेपर रख लो। उसके बाद जौन सा आई पीस है उसके साथ का फोकसिंग स्क्रू उसको रोटेट करो, जब तक कि वो जौन से उसके क्रॉस वायर है वो आपको क्लियरली नहीं दिखते व्हाइट पेपर के ऊपर, तब तक उसको फोकस करो। जब आपके वो क्लियरली डिस्टिंक्ट इमेज दिख गई तो आपकी फोकसिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ आप अपना जौन सा टेलीस्कोप है उसको स्काई की तरफ पॉइंट कर लो। स्काई की तरफ पॉइंट करके जो आई पीस में फोकसिंग नॉब लगी हुई है उसको यूज करके फोकस करो, ताकि आपको जौन से वो क्रॉस वायर है वो क्लियरली दिखनी चाहिए। जब ये चीज आपको दिखने लग गई तो आपकी आई पीस जो सा फोकस हो गया। ऐसे ही आपने ऑब्जेक्ट लेंस फोकस करना, वो कैसे करोगे? कहीं दूर कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई ट्री ले लो, कोई इलेक्ट्रिक पोल ले लो, कहीं दूर रेंजिंग रॉड लगा लो। उसके बाद क्या करोगे, उसको साइड करो, उसका जो सा फोकसिंग फोकसिंग स्क्रू लगा होता है टेलीस्कोप के साथ, उसको रोटेट करो। कब तक रोटेट करना है? जब तक कि आपको अपनी रॉड या कोई भी परमानेंट ऑब्जेक्ट जो कि आप देख रहे हो टेलीस्कोप के थ्रू, वो क्लियरली दिख जाए। जब आपको वो चीज दिख गई, इसका मतलब आपका जो सा ऑब्जेक्ट लेंस भी फोकस हो गया। सबसे पहले ओ पे खड़े होकर आपने क्या करनी है, ये सारी टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ अपने थेडोलाइट की कर लेनी है। क्लियर है ये बेसिक जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं वही चीजें हैं। ये चीज हमने सिमिलरली टेम्परेरी एडजस्टमेंट इस केस में ओ पॉइंट पे खड़े होकर हमने कर लेनी है। क्लियर? क्लियर? अब हाँ जी सर। अब जो मेन चीज अब शुरू हो रही है कि हमने रेपिटेशन मेथड से एंगल कैसे पढ़ना। अब एंगल कैसे पढ़ना है, देखो सबसे पहले ध्यान से पढ़ना। अभी हमने जो लेवलिंग करी, सॉरी हमने जो लेवलिंग करी जो सी विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रूज करी, फुट स्क्रूज को हम लेवलिंग स्क्रूज भी कहते हैं। क्लियर है? 3 होते हैं, ये नीचे लेवलिंग हेड पे लगे होते हैं।
अब हमने क्या करना है, अपना एंगल रीड करना विद द हेल्प ऑफ रेपिटेशन मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब उसके अंदर क्या होता है, क्लैंपिंग स्क्रू लगे होते हैं, क्लैंपिंग स्क्रू दो होते हैं, एक अपर क्लैंपिंग स्क्रू होता है, एक लोअर क्लैंपिंग स्क्रू होता है। याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप अपर क्लैंपिंग स्क्रू को लूज कर देते हो तो रीडिंग चेंज होती है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट पे रीडिंग चेंज होती है जब आप अपर क्लैंपिंग स्क्रू को लूज कर देते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपर क्लैंपिंग स्क्रू को भी लूज कर दोगे, लोअर क्लैंपिंग स्क्रू को भी लूज कर दोगे। फिर क्या करोगे, जौन सा वर्नियर ए है उसको 0 डिग्री पे सेट कर दोगे। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है तो वर्नियर बी ऑटोमेटिकली 180 डिग्री पे सेट हो जाएगा। क्लियर। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपर क्लैंपिंग स्क्रू और लोअर क्लैंपिंग स्क्रू दोनों को लूज कर देना। अपनी रोटेट का अपना जौन सा वर्नियर ए का एंगल, जौन सा वर्नियर ए जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट पे है, आपने उसको 0 डिग्री पे सेट करना। और ऑटोमेटिकली अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है तो वर्नियर बी जौन सा है वो 180 डिग्री पे सेट हो जाएगा। सबसे पहले आपने ये करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब इतना काम हो गया फिर उसके बाद आपने अपर क्लैंपिंग स्क्रू टाइट कर देना, अपर क्लैंपिंग स्क्रू टाइट कर देना। मैंने आपको कहा था जब अपर क्लैंपिंग स्क्रू टाइट कर देना तो फिर उसके बाद हमने उसके साथ लोअर क्लैंपिंग स्क्रू लूज कर देना, लोअर क्लैंपिंग स्क्रू लूज कर देना। और हमने ओ पे खड़े होके ए स्टेशन वाली रॉड को साइड करना है, ओ पे खड़े होके ए स्टेशन वाली रॉड को साइड करना है। ठीक है, इस समय क्या है, अपर क्लैंपिंग स्क्रू टाइट है और लोअर क्लैंपिंग स्क्रू लूज है। ए स्टेशन वाली रॉड को हमने साइड करना है। साइड हम अब इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर टेंजेंशियल स्क्रू भी लगे होते हैं। टेंजेंशियल स्क्रू दो होते हैं। एक टेंजेंशियल स्क्रू से ऑब्जेक्ट क्लियरली साइट होता है प्रिसाइज बाइसेक्शन करने के लिए। एक टेंजेंट स्क्रू से जौन सी आपकी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट की रीडिंग है वो क्लियर होती है, प्रिसाइजली बाइसेक्ट होती है। तो जब आपने ओ स्टेशन पे खड़े होकर ए को साइड करना है, सबसे पहले आपने अब ये इस पोजीशन में आपका जौन सी अपर प्लेट टाइट, अपर क्लैंपिंग स्क्रू टाइट है, लोअर क्लैंपिंग स्क्रू लूज है। और जब आप ए आपको दिखने लग गया तो ए को शार्पली बाइसेक्ट करने के लिए टेंजेंशियल स्क्रू का भी यूज कर सकते हैं। तो इन स्क्रूज को यूज करके आपने ए पोजीशन पे अपना टेलीस्कोप सेट कर देना हेडलाइट का और ए को बाइसेक्ट कर लेना। फिर आपने क्या करना है, जौन सी आपकी लोअर क्लैंपिंग है वो उसको भी लोअर क्लैंपिंग स्क्रू को भी टाइट कर देना। अब आपने चेक कर लेना है क्योंकि आपकी रीडिंग तो नहीं बदली, क्योंकि हमने पहले अपर क्लैंपिंग स्क्रू जौन सा है वो टाइट किया हुआ था। आपने चेक कर लेना, अब आपका जौन सा हेडलाइट है वो ओ स्टेशन पे है और ए आपको दिख रहा है। और आपकी रीडिंग वर्नियर ए पे 0 डिग्री होनी चाहिए और वर्नियर बी पे 180 डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, ये चीज स्टूडेंट प्रैक्टिकल चीजें हैं। ठीक है, वर्नियर ए जौन सा है आपका 0 पे होना चाहिए और वर्नियर बी 180 पे होना चाहिए। आप ओ पे खड़े हो, आपको ए पे सेट ए दिख रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हमारा वर्नियर ए 0 पे है इस पोजीशन में और वर्नियर बी 180 पे है। अब हमने एंगल मेजर करना है, एंगल ए ओ बी। हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अपर क्लैंपिंग स्क्रू लूज कर देंगे, अपर क्लैंपिंग स्क्रू लूज कर देंगे। फिर उससे क्या फायदा होगा, उससे रीडिंग बदलेगी क्योंकि हमें एंगल बदलना है, क्योंकि हमने एंगल पढ़ना है। अब हम क्या करेंगे, अपर क्लैंपिंग स्क्रू को लूज कर देंगे और हमारा लोअर क्लैंपिंग स्क्रू टाइट ही है। हमने अपना टेलीस्कोप रोटेट करना है, हम ओ पे खड़े हैं, रोटेट करना है और हमने बी को बाइसेक्ट करना है, बी पे जो रॉड लगी है इसको बाइसेक्ट करना है। अब जब बी पे रॉड बाइसेक्ट होगी तो हमने क्या करना है, जो अपर क्लैंपिंग स्क्रू जो है उसको उसको हमने टाइट कर देना है। रीडिंग लॉक हो जाएगी, रीडिंग नहीं बदलेगी। फिर हमने अपनी रीडिंग चेंज कर लेनी है, रीडिंग रीड कर लेनी है अपने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट से। उसके ऊपर आपने डिग्री मिनट सेकंड में जितनी भी रीडिंग आएगी वो रीड कर लेनी है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 60 डिग्री लिखा हुआ है। क्लियर है? सपोज कर लो 60 डिग्री का एंगल आ गया। क्लियर? क्लियर है? एग्जैक्ट 60 डिग्री। हाँ जी सर। अब ये 60 डिग्री का एंगल आ गया। जब ये 60 डिग्री का एंगल आ गया, अब देखो ध्यान से, अब ये 60 डिग्री का एंगल, अब हमने क्या करना है, क्योंकि इस मेथड का नाम है रेपिटेशन मेथड, इसमें हम एक ही एंगल को बार बार रिपीटेडली पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, देखो, अब देखो 60 डिग्री का एंगल आ गया। अब हमारे को बी पॉइंट पे हमें 20 रीडिंग रॉड दिख रही है, वो पे हम खड़े हैं, रीडिंग हमारी लॉक है, एंगल 60 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, हमारी रीडिंग लॉक है, अपर क्लैंपिंग स्क्रू हमने टाइट रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोअर क्लैंपिंग स्क्रू लूज करेंगे, लोअर क्लैंपिंग स्क्रू से लूज करेंगे और अपने टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे। देखो अपर टाइट है, अगर हम टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे फिर भी रीडिंग उसमें 60 डिग्री लॉक ही रहेगी, क्योंकि अपर क्लैंपिंग स्क्रू जब तक टाइट रहता है तब तक रीडिंग चेंज नहीं होती। तो अपर क्लैंपिंग स्क्रू को हमने टाइट रखना है और लोअर क्लैंपिंग स्क्रू लूज करना है और इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके दोबारा ए वाला पॉइंट बाइसेक्ट करना है। क्लियर?
दोबारा ए वाला पॉइंट बाइसेक्ट करना है। इस पोजीशन में रीडिंग लॉक है, रीडिंग वही रहेगी, रीडिंग आपके स्केल पे 60 डिग्री ही रहेगी। क्लियर है? हाँ क्लियर जी है? सर। अब हम ए पॉइंट के ऊपर आ गए। हमने क्या किया, हम पहले बी पॉइंट पे थे, बी पॉइंट पे थे तो हमने क्या करा, जो सा अपर क्लैंपिंग स्क्रू है उसको टाइट कर दिया ताकि रीडिंग ना बदले, और लोअर को लूज करके हम ऐसे एंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए फिर दोबारा ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इससे फायदा क्या हुआ, अब हमें ए हमें दिख रहा है, और क्योंकि हमारा अपर क्लैंपिंग स्क्रू टाइट था इसलिए रीडिंग चेंज नहीं हुई, रीडिंग चेंज नहीं हुई। अब हमने इसको ए को अच्छी तरह से बाइसेक्ट कर लेना, देख लेना। जब हम ए के ऊपर आ गए तो हमने जो सा है, अब मैंने आपको बोला था इसमें टेंजेंशियल स्क्रू भी होते हैं। टेंजेंशियल स्क्रू होता है कि क्लियर बाइसेक्शन करने के लिए, वो प्रिसाइज अच्छी तरह से ए को हमने बाइसेक्ट कर लेना। फिर हमने जो सा हमारा लोअर क्लैंपिंग स्क्रू है वो भी टाइट कर देना। अब हमें ए पॉइंट पे हमारा टेलीस्कोप जो सा है वो फोकस